नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 से लगाकर सवाल नंबर 4 तक के सवालों को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमें दे रखा है प्रश्नावली 2.1 का। ठीक है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए या वह संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और इस प्रश्न में जैसा कहा है वैसा वैसा अपन करते जाएंगे और इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो उसने पूछा है कि वह संख्या क्या है, तो अपने को पता नहीं है कि वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो काम यही करते हैं कि उस संख्या को अपन एक मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना वह संख्या माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। ठीक है, अब जो प्रश्न ने कहा है, प्रश्न में जैसा बोला गया है वैसा अपन करेंगे इस सवाल के अंदर। ठीक है, अगर आपको किसी संख्या से, और किसी संख्या क्या है, x से मान लिया अपनों ने, से 1/2 घटाने, तो x में 1/2 घटा दिया, x माइनस 1/2, और परिणाम और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 से इसको गुणा भी कर दिया, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम अपने को प्राप्त होता है 1/8। ठीक है, अब इस समीकरण को अपने को हल करना है। तो चलिए इस 1/2 का इस पूरे कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ आएगा इम्प्लाइज दैट 1/2 का गुणा x से होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x, बीच में माइनस का चिन्ह है तो अपन भी माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 1/2 का गुणा 1/2 से होगा, तो 1 का गुणा 1 से तो 1 बटे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, और बराबर के इधर 1/8 ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से अपन इम्प्लाइज देट, यहाँ से x वाले पद को इधर रहने देते हैं, तो 1/2 x को इधर ही रहने देते हैं। अब ये संख्या है माइनस की है, बराबर के उधर भेज देते हैं, तो माइनस वाली संख्या को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो पहले से 1/8 पहले से इधर था, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और ये माइनस का 1/4 इधर आएगा, तो ये का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि LHS से किसी चिन्ह को इधर भेजते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। इधर क्या बचेगा, 1/2 x बराबर, यहाँ पर दोनों हर में 8 है और यहाँ 4 है, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में 8 का भाग देंगे तो 1, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 ही होगा, फिर प्लस 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 x बराबर, दोनों संख्याएं प्लस की है तो आपस में जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3/8, और इधर 1/2 x है इसे। अब यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो x के साथ में ये जो 1/2 है इसको उधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या बच जाएगा, इधर पहले से 3/8 था, है ना। अब इधर ये 1/2 गुणा में था, तो ये 1 ऊपर था, तो अब इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, और 2 नीचे था तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब गुणा वाली संख्या को इधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, यहाँ से इसको सरल कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ से x बराबर ऊपर कितना बचा, 3 और 1, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और नीचे बचा है 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, अर्थात यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3/4, और x को अपनों ने क्या माना था, वह संख्या माना था, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर अतः वह संख्या बराबर 3/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इस प्रकार से अपना प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 2, सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से समझना, बहुत सरल है। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से दो गुने और उससे 2 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर हल, और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है, ये सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आएगी कि तरणताल कैसा है, आयताकार है। ठीक है, अब लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, मतलब अधिक क्या है, लंबाई अधिक है। तो सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन, माना आयताकार तरणताल आयताकार तरणताल की चौड़ाई और चौड़ाई को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और ये मीटर में है तो इसको मीटर में मान लेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर 1 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे तथा आयताकार तरणताल की लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी, तो चौड़ाई x है तो इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी, 2x, और उससे भी 2 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो 2x + 2 हो जाएगी, और ये भी काय में हो जाएगी, मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि अपना चौड़ाई x मानी और चौड़ाई जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 2। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ दे रखी है, परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 154 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर अपने को एक चीज़ पता है कि आयत है ना, और उसका परिमाप दे रखा है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता होगा, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये काय का सूत्र है, आयत के परिमाप का क्या सूत्र है, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रख देंगे। परिमाप अपने को कितना दिया हुआ है, 154 है, तो 154 लिख दिया बराबर 2, सूत्र का ऐसा कैसा, लंबाई कितनी है, 2x + 2 है, तो ये लिख दिया 2x + 2, और ये प्लस जी इकाई का है, ये सूत्र का प्लस है ना। चौड़ाई कितनी है, x। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे, तो इम्प्लाइज दैट 154 बराबर 2 × 2x और 2 सॉरी ax, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, या आप एक काम करो, इस 2 का पूरे कोष्टक के अंदर गुणा कर लेते हैं, सबसे बढ़िया यही है। तो 2 का इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x, 2 का 2 से करेंगे तो 4 + 2 का x से होगा तो 2x। ठीक है, अब यहाँ से संख्या एक तरफ कर लेते हैं और x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 4x और 2x, x वाले को इधर ही रहने थे, ये प्लस का 4 है, इसको इधर ले आते हैं, तो 154, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं यहाँ पर अपन ऊपर, तो 154 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 150 बराबर 6x। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150/6। ये 6 कहाँ था, गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा,
तो इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, अर्थात अपना x का मान कितना आ गया 25 आ गया। x बराबर कितना आया 25। अब अपने को इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब चौड़ाई को अपनों ने x माना था, तो चौड़ाई बराबर x, तो चौड़ाई तो कितनी आ जाएगी 25 मीटर आ जाएगी। ठीक है, और लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई को क्या माना था 2x + 2, और x का मान कितना आया है 25 आया है, तो x की जगह 25 रख देंगे, तो 2 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 दूना 50, और ये 2 जोड़ देंगे इसमें, तो 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर। अतः चौड़ाई हो जाएगी इसकी 25 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी 52 मीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, ये अपनों ने समझ लिया। ठीक है, अगर कहीं समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 3 अपने से क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 है। उसकी 2 बराबर भुजाओं, ये सेंटीमीटर है ना, ये भी सेंटीमीटर में होगा, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बराबर भुजाएं, समद्विबाहु में 3 भुजाएं होगी, एक आधार अपने को दे रखा है, 2 बराबर भुजाओं को अपन मान लेंगे। ठीक है, और उसका परिमाप दे रखा है तो उसको अपन हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन हल, लिखेंगे माना बराबर भुजाओं की माप, बराबर भुजाओं की माप को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, तीनों भुजाओं का योग, ये काय का सूत्र है, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। ठीक है, चलिए मान रख देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप अपने को इस सवाल में दे रखा है 4 सही 2/15, तो ये लिख देंगे 4 सही 2/15 बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा तो अपने को दे रखी है 4/3, तो ये लिख देंगे यहाँ पर 4/3, और उसने कहा है कि 2 बराबर भुजा है, तो 2 बराबर भुजाओं को अपन x और x मान चुके हैं ऊपर ही शुरुआत में। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 15 चौक 60 और 2 62, तो ये हो जाएगा 62/15 बराबर 4/3, और ये x प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ से ये संख्या प्लस की है, इधर इसको भेज देंगे, तो यहाँ से ये इधर ऐसा ही रहेगा 62/15, ये इधर से प्लस का 4/3 उधर जाएगा तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, और बराबर के इधर क्या बचेगा 2x बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर हर में 15 है और यहाँ 3 है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो 15 में 15 का भाग देंगे तो 1, तो ऊपर वाली संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो 62 ऐसा कैसा आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, तो ऊपर वाली संख्या का 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, तो ये -20 बराबर की इधर 2x ऐसा कैसा है। ठीक है, 62 में से 20 घटाएंगे, तो 62 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42 बचेगा, और बटे में कितना है 15 बराबर 2x इधर चल ही रहा है। अब इसको अपन ऐसा लिख लेंगे 2x बराबर 42/15, है ना, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ से अपन इसको सरल करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको, तो x का मान निकालना है, तो x बराबर 42/15 पहले से इधर है तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब ये 2 गुणा में
है ना, मतलब गुणा में x के साथ, तो इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, मतलब 15 के साथ चला जाएगा। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। 21/15, ये किसी और पहाड़े से कट रहा है क्या, तो ये कट जाएगा। 3 7 21 और 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ गया, 7/5, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, कितना बचा, 2 बचा, 2/5, तो 7/5 को क्या लिख देंगे, एक सही 2/5। तो यहाँ लिखेंगे अपन अतः, अतः समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज की, त्रिभुज की बराबर, बराबर भुजाओं की माप, बराबर भुजाओं की माप क्या आ जाएगी, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, केवल त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लगाना है, और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, और इस समीकरण को हल करना है, x का मान निकालना है, और जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग तो कितना है, 95 है, और एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। तो यहाँ अपन दे नहीं रखी है अपने को, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो अपन मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या को क्या मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं, ठीक है। पहली संख्या क्या हो जाएगी, x, तथा अब पहली संख्या को अपन x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा है, तो एक संख्या x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 15 होगी, क्योंकि इससे 15 ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगी x + 15, ठीक है। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है वो, दोनों संख्याओं का योग, मतलब इस संख्या और इस संख्या को जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए, 95 आता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन x + 15 बराबर कितना आना चाहिए, 95, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे, ये x प्लस का और ये x भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएंगे, प्लस का 15 बराबर 95। यहाँ से 2x को यहीं रहने देते हैं और प्लस के 15 को उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो 95 पहले से था, ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2x इधर ही रहेगा, 95 में से 15 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 80 बचेगा। अब यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80, पहले से इधर है, इसको यहीं रहने देते हैं, और ये 2 गुणा में था, इधर आएगा बराबर के इधर, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो इसको काट देंगे, 2 चौक 8 और 1 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। अब x का मान आ गया, अब अपने को दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, तो अपन लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः, अतः पहली संख्या, और पहली संख्या को अपनों ने क्या माना था, x माना था, और x का मान कितना आया है, 40 आया है, तो पहली संख्या तो अपनी हो गई 40, ठीक है। तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को क्या माना था आप लोगों ने, दूसरी संख्या को माना था x + 15, ठीक है। अब x का मान तो कितना आया है, 40 आया है, और 15 इसमें जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगी, 55 इसकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। और यही अपने को इसमें निकालना था, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या हो गई 40 और दूसरी संख्या हो गई
55। ठीक है, यदि आप इसकी जांच करना भी चाहो तो 40 में 55 जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 95 ही आएगा, मतलब आपकी दोनों संख्याएं करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी ये प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 से लगाकर सवाल नंबर 4 तक को आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और आप लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, और हम आपके लिए इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।